वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जीएसटी के एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यह आपके सेलिना बुक के अकॉर्डिंग है, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500 एंड द डिस्काउंट ऑन इट इज़ 20%। हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा जीएसटी का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि जब आप हमारा जीएसटी का वन शॉट वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जीएसटी के खुद से ही अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको सॉल्यूशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारे इस चैनल पर आज से ही आपके सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन डे बाय डे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि हमें कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 1500 और डिस्काउंट दिया है 20%। तो पहले तो हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट कर लें। तो 1500 का हमें 20% डिस्काउंट मिला है, यानी 20/100। तो अगर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो तो आएगा ₹300, यानी ₹300 का आपको डिस्काउंट मिला है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो MRP माइनस डिस्काउंट 1200 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। और आपको याद रखना है कि कभी भी जो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड होता है, कोई भी हम जीएसटी पे करते हैं उसको हरदम हम पे कर रहे होते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो 1200 का 18% जीएसटी लग रहा है आपका, तो यहाँ जीएसटी कैलकुलेट कर लो। तो जीएसटी जो हमारा आता है ₹216 आएगा, ₹216। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा? तो ₹1200 प्लस 216 आपका जीएसटी, ₹1416 आपका टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा। टोटल अमाउंट रिसीव्ड जो आपको पूछा है ना कि हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है इसी में, उसको हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको मैथ्स के सभी चैप्टर्स का काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली वीडियोज़ मिलें। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल से अपना पूरा आईसीएसई क्लास 10 का मैथ्स कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बोला है द फॉलोइंग विल शो द जीएसटी रेट्स एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए एंड बी। देखो, 1000 रुपये उसके मार्क प्राइस है, 5% उस पर जीएसटी लग रहा है। 2000 रुपये मार्क प्राइस है, 12% जीएसटी लग रहा है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल। ठीक है, तो देखो 1000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, प्लस 5% आप जीएसटी पे करेंगे आर्टिकल ए के लिए, तो कितना हो जाएगा? तो 1000 रुपीज़ का 5% आप जीएसटी कैलकुलेट कर लो तो ये आपका निकल के आएगा ₹50। तो प्लस 50 रुपीज़ उसका जीएसटी, तो टोटल आर्टिकल ए के लिए कितना पैसा आप पे कर रहे हैं? ₹1050। ठीक है, कैसे आपको समझना है? 1000 रुपये तो उसका मार्क प्राइस है और 5% आप जीएसटी दोगे, तो टोटल आप दोगे आर्टिकल ए के लिए 1050 रुपये। देन आर्टिकल बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2000 रुपये उसका कह लो सेलिंग प्राइस है, 2000 रुपीज़ प्लस 12% जीएसटी, तो 2000 का आप 12% कैलकुलेट कर लो, ये आपका कितना आएगा? ₹240। तो प्लस ₹240, तो यहाँ पे आप दे रहे होंगे कितना? तो आप पे कर रहे होंगे 2240 रुपये आर्टिकल बी के लिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा आप देख लो एक बार। दिस प्लस दिस, तो 2240 प्लस 1050, ये आपका कितना आता है? 3290 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3290 रुपये आप पे करेंगे टोटल बिल। ठीक है, 3290 रुपीज़। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, देन अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। इसमें दिया है ए डीलर इन राजस्थान सप्लाइज goods and services to a dealer in Punjab. If the rate of GST is 28%, then the amount of SGST is देखो, आपको पता है कि 2 टाइप के जीएसटी होते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप हमारा वन शॉट वीडियो जरूर देखें। देखो, 2 टाइप के जीएसटी होता है। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा में क्या होता है कि विद इन द सेम स्टेट, जब हमारा सेल हो विद इन द सेम स्टेट, तो उस केस में आपका जो जीएसटी होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। बट आपका सेल जब आउटसाइड द स्टेट हो तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इस केस में आपका IGST लगता है, SGST पे नहीं करना होता। इस केस में हमको SGST पे नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या पे करते हैं? IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें कोई भी हाफ नहीं होता है।
इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 0%। फिर बोला है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स आर सर्विसेज इफ GST रेट्स इज 18% देन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी सेल्स हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होंगे, इंटर स्टेट होंगे, तो हम IGST पे कर रहे होते हैं, वो भी फुल पे करते हैं, उसमें कोई भी हाफ नहीं होता है। SGST और CGST हम तभी पे करेंगे जब सेल हमारा विद इन द स्टेट होगा और दोनों हाफ हाफ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है, 18%। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2000, द GST ऑन द आर्टिकल इज 12% एंड द डिस्काउंट इज ₹500, द टोटल अमाउंट टू बी पेड इज। देखो कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है। 2000 रुपये का सामान है और 500 रुपये का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आपका होगा ₹1500 और 1500 का 12% आप GST पे करेंगे, तो अमाउंट ऑफ GST 1500 इंटू 12/100, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। ₹180 आपका GST आ गया, ₹180। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा? 1500 प्लस 180, तो 1500 प्लस 180 आपका होगा ₹1680। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। तो ये आपके देखो टोटल जो 5 MCQ थे GST के, उनका सॉल्यूशन रहा। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। MRP 12,000 है, डिस्काउंट आपका 13% है, GST आपका 18% है। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिस्काउंट, तो पहले इनको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमें करने में इजी हो जाएगा। पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट कितना है? 30% है, तो 12,000 का आप 30% कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? तो आपका आएगा ₹3600 डिस्काउंट। तो पहला ऑप्शन में हो गया ₹3600, ये आपका डिस्काउंट है। देन सेकंड पूछा है डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा? तो 12,000 में से 3600 को आप माइनस कर लो, ये आपका आएगा ₹8,400, ये आपका डिस्काउंटेड वैल्यू आ गया। फिर विद इन द दिल्ली हुआ है, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अमाउंट ऑफ GST आपका 18% दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस का 8400 का 9% आपका सेंट्रल GST लगेगा और 9% आपका स्टेट GST लगेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, हमें कितना मिलेगा? ₹756 सेंट्रल GST, ₹756 स्टेट GST। IGST क्या पे करोगे? तो 0 पे कर रहे होगे, IGST आपका 0 लग रहा होगा, IGST ₹0। अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? तो 8400 प्लस सेंट्रल GST प्लस स्टेट GST, तो टोटल पैसा आप कितना पे कर रहे होंगे? तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ₹9912, तो ₹9912 आपका टोटल अमाउंट पे कर रहे होंगे। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन द फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। 50,000 MRP है, 20% डिस्काउंट है, 28% आपका GST है। अब देखो यहाँ पे सेल कैसा हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या था? विद इन द स्टेट था, मतलब इंट्रा स्टेट GST था, तो वहाँ पे हम सेंट्रल GST और स्टेट GST कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहाँ सेल कैसा है? दिल्ली टू जयपुर है, मतलब कौन सा GST यहाँ लग रहा है? तो यहाँ लग रहा है इंटर स्टेट वाला, और इंटर स्टेट में हम सेंट्रल GST और स्टेट GST पे नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या पे कर रहे होते हैं? तो IGST, ठीक है। तो पहले तो आपको दे रखा है 50,000 रुपये का सामान है, तो इसका 20% पहले डिस्काउंट निकाल लो। जैसे ही हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे ₹10,000 आएगा, तो डिस्काउंट आपका हो गया ₹10,000, ठीक है। देन डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा? तो 50,000 में से 10,000 माइनस कर लो, ₹40,000 आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है। यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया? तो सेलिंग प्राइस आपका आ गया, SP आ गया ₹40,000, ठीक है। फिर सेंट्रल GST स्टेट GST दोनों ₹0 लगेंगे, क्योंकि सेल आपका क्या है? आउटसाइड द स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट है। फिर आपसे पूछा गया IGST पेड, तो कितना लग रहा है? 28% पे कर रहा है, कितना पे करेगा? 28%। तो 40,000 का आप 28% कैलकुलेट कर लें तो ये आपको मिलता है कितना? 004/8 और ये ₹11,200 GST पे कर रहा है, IGST 11,200। तो टोटल बिल इनको आप ऐड कर दो, डिस्काउंट प्लस दिस, तो ₹51,1200 ₹51,1200।
ठीक है, ₹51,200, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से, कितना होगा 51,200 रुपीज़। ठीक है, कितना पे करेगा, तो दोनों का सम 40,000 प्लस दिस, तो क्या आएगा 51,200 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। तो अगर आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है तो ऐसे ही हमारे चैनल पे सभी क्वेश्चंस आपके साथ डे बाय डे डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को एक बार आप ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, देन देखो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फॉर फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सनस A B C D E with the certain discounts. The repairing cost and the corresponding discounts are given below. If the rate of GST is 18%, find the total money including GST received by the mechanic. टोटल मनी कितना रिसीव्ड करेगा इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक चार्ट प्रिपेयर करना होगा और उस चार्ट को कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, तो आइए मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना देते हैं। ये आपका A है, B है, C है, D है और ये E हो जाएगा। अमाउंट पेड, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस, फिर अमाउंट ऑफ GST, ऐसे एक चार्ट बना लेना आप। फिर अमाउंट ऑफ GST, देन टोटल। ठीक है, देन टोटल। यह है डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको फिलअप कर देता हूँ एक बार। ऐसा आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, तो आपके टीचर को भी समझ में आएगा। थोड़ा सा सही से बना लेंगे। तो ए वाला दे रहा है 5500 रुपीज़। ये कितना पे कर रहा है 5500। डिस्काउंट कितना है, तो 30% डिस्काउंट है। ठीक है, बी पे कर रहा है आपका ₹6250। डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट आपका 40% है। फिर रुपीज़ पे कर रहा है 4800। डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट 30% है। ये पे कर रहा है ₹7200 और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 20% है। अगला पे कर रहा है ₹3500, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 40% है। ठीक है, तो आपको पता करना है टोटल बिल कितना बनेगा, टोटल बिल कितने का फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने डिस्कस करें। दोबारा एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 है, अमाउंट ऑफ GST 18% है। ठीक है, मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया और उसमें हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 5500 का 30% पहले डिस्काउंट फाइंड करो। तो आप 30% डिस्काउंट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा ये 5500 इंटू 30/100, तो ये आपका 0 कैंसिल, 0516, तो क्या हमें मिल गया 16150। डिस्काउंट हो गया तो 5500 में सब इसको अगर माइनस करते हो तो हमें क्या मिलेगा 0583, यानी 3850 रुपीज़। 3850 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट पे करना होगा किसको, ए को, प्लस 18% GST, तो 3850 इंटू 18/100। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में 5 से आप इसको डिवाइड कर लो, 5 7 जा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें देखो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 3850 इंटू 18 डिवाइडेड बाई, तो ₹693 आप अमाउंट ऑफ GST पे करोगे तो टोटल कितना पे करेंगे 3850 प्लस 693, तो ऐड कर लो आप 3850 प्लस 693, तो कितना आएगा ₹4543। ये ए पे करेगा। फिर इसका 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो देखो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ। इसको आप लोग सही से कैलकुलेट करके खुद से करेंगे, मैं डायरेक्ट ऐसे फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो 6250 का पहले तो आप 40% कैलकुलेट कर लें, तो 40% आपका कितना आ जाएगा 2500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। तो 26250 में से जब हम 2500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3750
3750 पे हमें 18% GST देना है। तो हम अगर GST कैलकुलेट करें तो 3750 इंटू 18/100 तो हमें ये क्या मिलेगा, अब देख लो। 3750 इंटू 18 यानी ₹675 GST पे कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 3750 प्लस 675 रुपीज़ 4425। तो इस तरह बाकी सबका मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर हम 4800 को का 30% फाइंड कर लें तो 48 इंटू 30 माइनस 4800 तो 3360 रुपीज़ यहाँ डिस्काउंट है। अमाउंट ऑफ GST 3360 इंटू 18 तो यहाँ पे कर रहा है ₹604.8 GST, ठीक है। तो टोटल अमाउंट पेड 3360 प्लस 604.80 3964.8। अब हम लोग अगर इसका 20% फाइंड कर लें 7200 इंटू 20 तो ₹1400 का डिस्काउंट। तो 7200 में से हमको इसको माइनस करना होगा तो कितना पैसा आएगा 7200। देखो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 5760 प्लस 5760 का 18% GST तो 1036.8। तो टोटल कितना हो जाएगा 5760 प्लस 1036.8 6796.8 एंड 3500 का 40% फाइंड कर लो तो 40। तो ₹1400 का यहाँ डिस्काउंट मिला है। तो 3500 माइनस 1400 2100 इसको पे करेगा। 2100 का 18% GST यानी 378 GST पे करेंगे तो कितना आएगा 2478। तो टोटल बिल कितने का बन रहा है, आप सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दोगे टोटल बिल आपका आ जाएगा। तो 4543 प्लस 4425 प्लस 3964.8 प्लस 6796.8 प्लस 2478 कितना आ गया ₹22,207.6, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ से एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि हमें पहले क्या करना है। तो पहले हमें, आप समझ लो कि पहले हमें 5500 का 30% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। फिर डिस्काउंट से आप इसको माइनस करोगे तो टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा। फिर इस पे 18% GST कैलकुलेट करना है, वो आपका फाइनल बिल होगा। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि हर बार सबका अलग अलग GST कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप टोटल का सम करो और इसका 18% GST निकाल दो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा सिंपल है। इसमें रेट ऑफ GST क्या है, तो 5% है। रेट ऑफ GST कितना है, तो 5% है। तो शायद इसको करना थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी बच्चों के लिए। तो इसको एक बार आप लोग ना हो तो खुद से ट्राई करेंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक और लफड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग करते हैं यहाँ पे, सही रहेगा। इसका भी हम लोग चार्ट फॉर्म करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें दे रखा है कि द फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द GST इज 5%।
जीएसटी कितना है 5%, लेकिन यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ ईच आइटम का प्राइस दे रखा है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है 10%, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, एसपी ऑफ फर्स्ट आइटम कितना होगा, एसपी ऑफ फर्स्ट आइटम कितना हो जाएगा। हाँ, सबसे अच्छा देखो इसके लिए हमने यहाँ भी इसके लिए दोबारा हम लोग एक पहले चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो पहला कॉलम हमारा हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल प्राइस और ये अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। देखो मैंने कॉलम तैयार किया है, कैसे तैयार किया आपको बताते हैं। पहला कॉलम मैंने बनाया कि क्वांटिटी पहला है, दूसरा आपका एमआरपी ऑफ ईच आइटम, तीसरा है डिस्काउंट, ठीक है, फिर है आपका सेलिंग प्राइस, फिर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम, फिर टोटल अमाउंट, फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, देन ग्रैंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड, जो आपका फाइनल बिल है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितना है, तो 36 आइटम है, एमआरपी कितना दे रखा है 450 दे रखा है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो 10% दिया है। तो पहले वाले का अगर हम सेलिंग प्राइस पता कर रहे हैं तो 450 का अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, ₹45। तो 45 रुपीज़ का तो डिस्काउंट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट तो 405, तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस आ गया 405। तो ये एक आइटम का है, 405 आपका कितने का है, तो ये एक आइटम का है। जो हमारा 405 सेलिंग प्राइस है ये ईच आइटम का है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 36 × 405, तो ₹14,580 पे करेगा इसके लिए, पहले वाले आइटम के लिए, ठीक है। प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 5% जीएसटी लग रहा है, तो 14,000 अब आपका इस पर 5% जीएसटी लगेगा, बोल रखा है ना कि जीएसटी इज़ 5%, ठीक है। तो 5% अब जीएसटी कैलकुलेट करो, 14,580 का 5% अगर हम जीएसटी कैलकुलेट करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14, ये 5 टेबल में 2 टाइम्स में, फिर 1458 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आएगा 729 रुपीज़। तो 729 रुपीज़ आपने जीएसटी पे किया, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट 14,580 प्लस 729, यानी इन दोनों का सम टोटल पैसा कितना पे कर रहा है, ₹15,309 रुपीज़, ठीक है। देन सेकेंड आइटम आपका है, क्वांटिटी 48 है, सेलिंग प्राइस 72 रुपीज़ है, 720 रुपये है, डिस्काउंट परसेंट 20% का है, ये डिस्काउंट परसेंट है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 720 का अगर आप 20% निकालोगे, अगर हम 720 का 20% फाइंड करें तो कितना मिलेगा हमें, ₹144 का डिस्काउंट मिल गया। तो 720 में से अगर हम 144 को माइनस करें तो 576 का एक आइटम पड़ा, एक आइटम बिक रहा है 576 रुपीज़ में, और टोटल कितने हैं 48 हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 48 × 576, तो ₹27,648 आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम, ठीक है। प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी अगेन कितना है, 5% है, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, तो 5% है। तो 27,648 × 5/100 आप करोगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी 27,648 × 5। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ रहा है, ₹1,382.40, ठीक है। तो टोटल अमाउंट पेड दिस प्लस दिस, तो 27,648 प्लस 1,382.40, तो ₹29,030.4। देन सेकेंड आइटम है 60 है, 300 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, 30% उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो 300 का अगर आप 30% फाइंड करोगे
तो आपका आता है ₹90। तो 90 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 90 माइनस 300, 210 रुपये सेलिंग प्राइस है एक आइटम का। तो अपने पास कितने हैं? 60 आइटम है, तो मल्टीप्लाई कर लो 210 इंटू 60, यानी 12,600 में हम बेच रहे हैं, प्लस 5% GST चार्ज करेंगे, प्लस हम 5% GST चार्ज करेंगे। प्लस यहाँ पे हम 5% GST चार्ज करेंगे, तो ₹12,600 इंटू 5/100, तो कितना आएगा? 126 इंटू 5, ठीक है। तो 630 रुपीज़ का आपको GST मिल रहा है। तो टोटल कितना पैसा पे कर रहा है? 12600 प्लस 630, 13,230 रुपीज़ GST पे कर रहा है विद GST। देन सेकेंड आइटम आपका 24 है, फोर्थ आइटम, 360 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, MRP है, 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो 360 का अगर आप 20% कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलता है 72 रुपीज़। 360 माइनस 72, 288 आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो 288 इंटू में 24, 6912 रुपीज़ का आपका सामान बिक रहा है, ठीक है। और प्लस 5% GST इंटू 5, तो ₹345.60 अमाउंट ऑफ GST आ गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस 6912 प्लस 345.60, तो 7,257.6 रुपीज़ GST पे किया, ठीक है। देखो सबका चार्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया है, तो टोटल बिल कितना पे करेगा? इन सबका सम, तो आप इनको सम कर दो, कितना है? 15,309 प्लस 29,030.4 प्लस 13,230 प्लस 72,057.6, कितना पैसा पे कर रहा है? तो 64,827 रुपीज़। देखो ये आपका फाइनल बिल बना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस तरीके से हमें बिल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमें दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द GST रेट इज़ 18%। द GST रेट इज़ 18%। देखो इंटर स्टेट दे चाहे इंट्रा स्टेट दे, दोनों ही केस में बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। आपको GST तो 18% पे करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमसे हाफ और फुल तो पूछा नहीं गया है। तो क्वांटिटी है 10% डिस्काउंट है, ये है 10% डिस्काउंट है। जैसे मैंने आपको चार्ट बनाया क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया था कि एक क्वांटिटी का बना लो, MRP का बना लो, डिस्काउंट का बना लो, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल सेलिंग प्राइस निकालो, फिर उसका आप 18% GST निकालो और कैलकुलेट कर दो टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद से करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें एक बार आप कमेंट करके बताना, ये दोबारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। देन आपको क्वेश्चन नंबर मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप सभी को मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग आगे खुद से कर रहे होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पहला हमें जो दे रखा है, यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, सही रहेगा। जो पहला हमें दे रखा है, ये पहला MRP है सेगमेंट, पहला सेगमेंट हमारा MRP का है, दूसरा सेगमेंट हमारा डिस्काउंट का है, ये हमारा सेलिंग प्राइस का हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस का हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा GST का हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा। देखो आपका ये MRP है, ये आपका डिस्काउंट, आपका सेलिंग प्राइस का हो गया, ये सेलिंग प्राइस का हो गया, ये GST हो गया, ये टोटल, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो पहला जो हमारा जो पहला आइटम है कितने का है? तो 12,000 का है,
अब इस पर 30% हमको डिस्काउंट मिला है, 30/100, तो हमको डिस्काउंट कितना मिल गया, 3600 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट था और 3600 रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस 8400 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आ गया। जीएसटी देखो हमको CGST दे रखा है 6% का, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी आपका इंट्रा स्टेट सेल होता है तो GST को हम हाफ में लिख रहे होते हैं। तो अगर 6% आपका CGST है तो 6% स्टेट GST भी होगा, यानी टोटल GST कितना होगा, 12%। टोटल GST कितना हो गया, 12%। तो यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 6% कैलकुलेट कर दोगे, वही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्रा स्टेट बोला है ना, तो हम टोटल GST फाइंड कर रहे होंगे। तो GST हमारा कितना बनेगा फाइनल, 12%। तो 8400 का आप 12% अगर कैलकुलेट करते हो तो हमें कितना मिल जाएगा, और 8400 का हम 12% कैलकुलेट करें तो आपको कुछ मिलेगा ₹1008 आप GST पे कर रहे हैं, यानी टोटल पैसा कितना आएगा, तो 9408 रुपीज़ आर्टिकल 1 के लिए पे करना पड़ा। ठीक है, देन दूसरा हमारा है 15,000 है उसका सेलिंग प्राइस, MRP 15,000 है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है, यानी 3000 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया दूसरे पे, यानी सेलिंग प्राइस कितना आया, तो ₹12,000 उसका सेलिंग प्राइस आया। और फिर 9% GST हमें दे रखा है, तो अगेन मैं बताऊंगा डबल होगा, तो 18%। तो 12,000 का हम 18% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120 इंटू 18, ये आपको मिलेगा ₹2160। आप क्या पे कर रहे हो, GST, यानी टोटल प्राइस कितना हो गया, तो 14,260 रुपीज़ सेकेंड आर्टिकल का। देन थर्ड वाला हमारा 9500 का है, थर्ड वाला हमारा 9500 उसका MRP है। इस पर 30% का आपको डिस्काउंट मिला है, तो 9500 का अगर आप 30% कैलकुलेट करेंगे तो आता है 2850 का आपको डिस्काउंट मिल चुका है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9500 माइनस 2850, जो कि आएगा आपका, देखो 30% डिस्काउंट है ना, तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 6650, और इस पे आप 14% आपका सेंट्रल GST है, तो टोटल GST डबल 28% आप GST पे करेंगे। 50 इंटू 28, यानी ₹1862 रुपीज़ अब GST पे करेंगे, तो टोटल प्राइस कितना होगा, 6650 प्लस 1862, यानी 8512 रुपीज़ तो आप पे करोगे आर्टिकल 3 के लिए। और फोर्थ वाला आपका है 18,000 सेलिंग प्राइस, 40% आपका डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18,000 का अगर हम लोग 40% कैलकुलेट करें तो ये आपका बनता है ₹18 इंटू 4 इंटू 100, यानी कितना बनेगा, तो आप देख सकते हो 180 इंटू 40, 7200 का आपको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 18,000 में से अगर हम 7200 को माइनस कर दें तो आपको बनता है 10,800 रुपीज़, तो उसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस पे आप देखो 2.5% सेंट्रल GST लगा है, मतलब टोटल GST कितना होगा, 5% का। तो 10,800 का अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो ₹540 तो आप GST पे करेंगे। तो टोटल अमाउंट पेड 10,800 प्लस 540, 11,340 रुपीज़ आप यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका सबका बिल आ गया, सब कैलकुलेट करके आ गया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा, अगर हम सबको ऐड कर लें तो 9408 प्लस 14160 प्लस 8512 प्लस 11340, तो ₹43,420। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन रहा। देखो इसमें मिस्टेक एक ही होगा कि आप बच्चे इसी पे GST कैलकुलेट कर लोगे। आप हरदम याद रखो कि जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, जब भी हम बिल में GST कैलकुलेट कर रहे होंगे तो टोटल GST हम कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल GST स्टेट GST कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन 6 आप बच्चों के लिए होमवर्क है, उसको आप खुद से सॉल्व करो। अगर उसमें कोई भी डाउट रहता है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।